हेलो दोस्तों। आज हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो हिम्मत, ट्रेजेडी और लीडरशिप से भरी हुई है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो दिखाती है कि कैसे सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद की किरण मिल ही जाती है। सोचो, ये लाइन पढ़ते ही दिमाग में क्या आता है? एक 19 साल के लड़के प्रशांत ने आखिर ऐसा क्या देख लिया था जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी तबाही को देखकर उसने किया क्या? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 350 किलोमीटर्स पर आवर। इमेजिन करके देखो, ये उस सुपर साइक्लोन की ताकत थी। इतनी तेज हवाएं चलती नहीं हैं, ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ कर फेंक देती हैं। और इसी तूफान का सामना प्रशांत को करना था। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। डेट थी 27 अक्टूबर 1999, शाम का वक्त, और जगह थी ओडिशा का एक कोस्टल टाउन इरासमा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक काला और भयानक तूफान दस्तक दे चुका था। अब देखो तूफान का असर कैसा था। पहला पॉइंट है हेवी इंसेसेंट रेन। इंसेसेंट मतलब लगातार, बिना रुके, एक सेकंड के लिए भी नहीं। एंशिएंट ट्रीज अपरूटेड, सालों पुराने मजबूत पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। घर तो ऐसे बह गए जैसे कागज के बने हों, और पानी गर्दन तक भर चुका था। और ये तबाही 1-2 घंटे नहीं, पूरे 36 घंटों तक चलती रही। 2 दिन 2 रात प्रशांत अपने दोस्त के घर की छत पर फंसा हुआ था। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, मरूंड। इसका मतलब ही यही होता है, ऐसी जगह फंस जाना जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो। जरा इमेजिन करके देखो वो सीन। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, अंधेरा और तूफान का शोर। कैसा फील किया होगा उन्होंने। 2 दिन बीत गए। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, प्रशांत को समझ आ गया कि अब वेट नहीं कर सकते। उसे अपने परिवार तक पहुंचना था, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सफर था पूरे 18 किलोमीटर का। एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर होने वाला था। अब इतना मुश्किल सफर कैसे तय किया उसने? देखो, उसने सबसे पहले एक लंबी मजबूत सी स्टिक ली। ये स्टिक उसके लिए आंखों का काम कर रही थी, पानी के अंदर जमीन को टटोलने के लिए कि कहीं कोई गहरा गड्ढा ना हो। उसे कमर तक भरे पानी से चलना पड़ा, और जहां सड़क ही गायब हो गई थी, वहां तो उसे तैरना भी पड़ा। लेकिन इस सफर का सबसे दर्दनाक हिस्सा पानी नहीं था, बल्कि पानी में बहती हुई चीजें थीं। उसे इंसानों की लाशों, मर्द, औरत, बच्चे, और यहाँ देखिए ये वर्ड काकासिस, यानी जानवरों के शव, उनको साइड करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। सोचकर ही रूह कांप जाती है। जब तक वो अपने गांव कालीकुदा पहुंचा, उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगा। उसे पक्का यकीन हो गया था कि इतनी बड़ी तबाही में उसका परिवार बच ही नहीं सकता था। टूटी हुई उम्मीदों के साथ वो रेड क्रॉस के शेल्टर में पहुंचा, और यहीं यहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल और सबसे बड़ा सदमा दोनों एक साथ इंतजार कर रहे थे। एक तरफ एक चमत्कार हुआ, उसका पूरा का पूरा परिवार वहां सेफ था। सोचो कितनी बड़ी राहत की सांस ली होगी उसने। लेकिन दूसरी तरफ थी असलियत, जो बहुत भयानक थी। सिर्फ उसके गांव के 86 लोग मर चुके थे, और सारे के सारे 96 घर बह गए थे। एक ही पल में खुशी और गम का इतना बड़ा तूफान। और उस शेल्टर में कितने लोग थे? पूरे 2,500, 2,500 लोग एक छत के नीचे। और पिछले 4 दिन से वो सिर्फ हरे नारियल खाकर जिंदा थे, और अब वो भी खत्म हो रहे थे। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। यहाँ इस माहौल में, जहां हर कोई अपने दुख में डूबा था, प्रशांत ने एक डिसीजन लिया। उसने देखा कि कोई भी कुछ नहीं कर रहा, सब बस रो रहे हैं। तब इस 19 साल के लड़के ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और बस यही वो मोमेंट था जब एक विक्टिम एक लीडर बन गया। और उसने सोचा ही नहीं, एक्शन लिया। फटाफट उसने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और एक व्यापारी से चावल का इंतजाम करवाया। खाना बनाने के लिए दालियां इकट्ठी की। एक टीम बनाई शेल्टर को गंदगी और लाशों से साफ करने के लिए, और जो घायल थे उनकी मरहम पट्टी की। देखा आपने, उसने सबसे बेसिक चीजों पर फोकस किया, खाना, सफाई और फर्स्ट एड। अब एक सवाल है, इमेजिन करो आपके पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बाहर की दुनिया से मदद कैसे मांगोगे? सोचो, प्रशांत ने इसका क्या सल्यूशन निकाला होगा? उसका आइडिया बिल्कुल ब्रिलियंट था। उसने बच्चों को रेत पर लिटा दिया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए। ये ऊपर से गुजर रहे हेलीकॉप्टर वालों के लिए एक साफ मैसेज था, हम भूखे हैं। और पता है, ये सिंपल सा आइडिया काम कर गया।
इसके बाद उन्हें रेगुलर फूड ड्रॉप्स मिलने लगे। ओके, तो अब लोगों का पेट तो भर रहा था, लेकिन प्रशांत जानता था कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। असली चैलेंज अब शुरू हुआ था। लोगों को सिर्फ रोटी नहीं बल्कि अपने दुख से उभरने में भी मदद चाहिए थी। तो अब उसका फोकस सर्वाइवल से हटकर रिकवरी पर चला गया। उसने देखा कि लोग, खासकर बच्चे और औरतें, गम में डूबते जा रहे हैं। तो उसने उन्हें एक मकसद दिया। अनाथ बच्चों के लिए अलग शेल्टर बनवाया, औरतों को एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में लगवाया ताकि वो बिजी रहें, और बच्चों के लिए उनके लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए ताकि वो थोड़ी देर के लिए ही सही अपना दुख भूल पाएं और फिर से बच्चे बन सकें। जब गवर्नमेंट ने अनाथ बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भेजने की बात की तो प्रशांत ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि उन दीवारों के बीच बच्चों को प्यार और अपनापन नहीं मिलेगा। इसके बजाय उसने फॉस्टर फैमिलीज का आइडिया दिया, यानी उसी कम्युनिटी की ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे नहीं थे वो अनाथ बच्चों की देखभाल करेंगी। कितना सुंदर आइडिया था ना। बच्चों को परिवार मिल गया और विधवाओं को जीने का सहारा। और इन सब में 6 महीने बाद प्रशांत के खुद के जख्म भी भरने लगे। ऐसा नहीं कि उसका दर्द चला गया था, पर दूसरों की मदद करने में वो इतना खो गया कि उसे अपने दर्द के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। दूसरों की सेवा करना ही उसके लिए दवा बन गए। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि यंग लोग, आप जैसे लोग, ऐसी मुसीबत के टाइम पे लीड कर सकते हैं? प्रशांत की कहानी तो यही सिखाती है कि लीडरशिप उम्र नहीं देखती, वो हिम्मत और सही काम करने की इच्छा देखती है।